हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। आज मैं डायरेक्टली सीधे आपकी करंट फीलिंग क्या आपके लिए देखने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरे से काम हो नहीं रहा। चलिए सबसे पहले हम थोड़ी सी एनर्जी आपकी देख लेते हैं ताकि आप ये श्योर हो सके कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। द लवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी बॉटम में था जब मैंने स्प्रेड को देखा था मेरे को। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, द चैरियट एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यस, मतलब आप जिस वक्त 2 सिचुएशन आपके पास हो सकती हैं जिनमें से किसी एक को आप चूज़ करना चाहते हैं। डुअलिटी तो यहाँ पर दिख रही है। ओके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दिए। क्या है यहाँ पर? 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या चुनना है इनको, कैसे चुनना है, दूसरी तरफ क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एनर्जी तो समझ में आ गई, फिर भी देख रहे हैं किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो। हो कितना इम्पोर्टेंट है। मिड ऑफ द डेक देखा तो वहाँ पे भी 2 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोलिंग कोई है, ये एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है किसी इंसान की, जिसको फेमिनाइन का मतलब होता है, ज़रूरी नहीं कोई लेडीज़ हो। फेमिनाइन का मतलब होता है जो इमोशनल है। ठीक है, मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग, या तो ये आपका कंट्रोल है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, या आपके पर्सन की लाइफ में उनकी मदर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं, उनके दीदी हो सकते हैं, भाभी हो सकते हैं, चाची हो सकते हैं, उनके अगर मैरिड हैं तो उनके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है। मोस्टली ये एक मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ ये है, चूज़ करना है। ओके चलिए और देखेंगे रीडिंग में। अभी जब आगे जाएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी की बात करते हैं। ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं थी, सॉरी। अभी मतलब कुछ चीज़ों को नया नया शुरू करते हैं ना तो वो दिमाग में नहीं रहता, वो एक पैटर्न, मेरी आदत है मैं एक पैटर्न में काम करती हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, जैसे मैंने एक डेली अपने एक व्यूअर के लिए जो हमें रेगुलर कमेंट करते हैं उनमें से किसी एक को पिक करना रहता है, मुझे उसके लिए एक कार्ड निकालना होता है, पर मैं कई बार भूल जाती हूँ। आई एम सॉरी यार, मैं भूल जाती हूँ ऐसा तो। लेकिन मुझे जब भी याद आता है तो मैं कर लूँगी। अगर मुझे ऐसा नहीं हुआ ना, कई बार मेरे मन में अगर टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो मेरा मन करता है कि मैं दिन में फिर एक कार्ड निकाल के तुम लोगों के लिए एक सेपरेट छोटी सी वीडियो डाल दिया करूँगी, एक शॉर्ट टाइप की। देखेंगे अगर कभी ऐसा रहेगा तो, क्योंकि मेरे को नहीं याद रहता है यार, हम भूल जाते हैं। ओके नंबर्स की अगर हम बात करें तो 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, यहाँ ये भी हो सकता है। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप फ़िलहाल तो लेफ़्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है,
ठीक है, घर में कोई बीमार हो सकता है, बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, किसी को सर्दी वगैरह लग गई है, या फिर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है जिसकी आपको देखभाल करनी पड़ रही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, या फिर किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी ने आपका पैसा चोरी किया है, पैसा मारा गया है। ये आप जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, ये उस वक्त की करंट सिचुएशन भी आपकी हो सकती है कि किसी जगह से या तो आपका पैसा मारा गया या आपको लग रहा है कि कहीं मार ना दे सामने वाला, इस टाइप की सिचुएशन अभी आपकी बनी हुई है। किसी ने कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल लॉस आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपकी सिचुएशन। ठीक है, मन में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी सी महसूस हो रही है, एनर्जी लेवल आपका लो हो सकता है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आपको, ज़रूरतें आपकी ज़्यादा हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट सबके साथ हों, बट सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जिसको पैसे किसी ने मार लिए तो वो इंसान गरीब ही हो। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें सबके लिए हो सकती हैं, हर चीज़ अपने साथ नहीं लगाना। द लवर्स की एनर्जी है, आप अभी फ़िलहाल यूनियन में आना चाहते हैं। अगर आप माइंडसेट की अगर हम बात करें तो कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं कि आप एक बैलेंस वाली सिचुएशन में हो सकते हैं। हालांकि आपको डिसीजन बनाना है, मैक्सिमम लोगों के लिए जो दिख रहा है, आपको एक डिसीजन बनाना है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी चाहिए। कोई हो सकता है कंट्रोलिंग, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो अपने हिसाब से आपको चला रहा है, या फिर आपको खुद अपनी ज़िंदगी में एक सर्वे सर्वा बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो जिसको क्लैरिटी हो, जो बायस नहीं हो, सही ढंग से डिसीजन ले सके। ठीक है, मैं सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर किसी की सिचुएशन अलग। एक कार्ड जब आता है तो वो एक कार्ड ये नहीं कहता, जो टैरो रीडर ये बोलते हैं कि नहीं इसका मतलब ये है, वो बायस होकर के आपको हैप्पी करने के लिए रीडिंग बनाते हैं। ठीक है, रीडिंग क्या होती है, जब आप कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के कार्ड का हम मीनिंग बताएंगे। आपके साथ सिचुएशन जैसे होगी अलग होगी। ठीक है, कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ लोगों की एज ज़्यादा होगी, कुछ लोगों के केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोनों बंदे से अलग अलग जगहों पे मैरिड हैं, शादी नहीं करनी है, फीलिंग जाननी है, इमोशंस हैं खाली। ठीक है, कुछ जगह मैरिज हो सकती है, कुछ जगह एज डिफरेंसेस होंगे, कुछ जगह अलग अलग प्रॉब्लम। तो एक सिंगल मीनिंग सभी लोगों के ऊपर कैसे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कई बार कुछ लोग कहते हैं आप क्लियर नहीं हो, मैं क्लियर होती हूँ। ठीक है, बट एक्चुअली आप अपने हिसाब से सुनना चाहते हो, तो कई बार वो आपके मन का नहीं होता तो आपको बुरा लगता है। तो आपकी सिचुएशन जो है वो इस तरीके की यहाँ पर हो सकती है कि आपको एक मेंटल क्लैरिटी चाहिए, आप कोई सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, कोई भी गलत निर्णय आप नहीं करना चाहते। कोई दो सिचुएशन है जिनमें से आपको चूज़ करना है। ठीक है, कुछ है जो चूज़ करना है आपको, अभी देख लेते हैं क्या चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर एक्शन तो लेना चाहते हो आप तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है कि आपके लिए एक तरफ आपका प्यार है, एक तरफ आपका कोई पर्सन है। ठीक है, मतलब आपकी फैमिली है, आपके मदर हैं, या जैसे भी आपकी सिचुएशन हो। तो दो सिचुएशन जिनमें से आपको एक को चूज़ करना है, और आपको हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी गई है सामने वाले ने, हो सकता है दोनों पार्टी ने कर दी है। ठीक है, कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी दोगे तो आओगे वाली सिचुएशन, या आप खुद ऐसे होना चाहते हो। ठीक है, अगर आप हो तो ये आप ऐसे बनना चाहते हो जहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको अपने उस इंसान को जिससे आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसके साथ यूनियन में आना चाहिए, या उसके साथ यूनियन को मैनिफेस्ट करना चाहिए, या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अपने पार्टनर के, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो आपको ना क्लैरिटी नहीं है अभी, आप करना चाहते हो, आप ये बनना चाहते हो। मैक्सिमम लोगों के लिए आप ये बनना चाहते हो जहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री आप सेट करना चाहते हो, एक क्लियर डिसीजन पे पहुँचना चाहते हो बिना बायस हुए। ठीक है, बिल्कुल सही, निष्पक्ष। ठीक है, ये भी उसी कार्ड को दिखाता है, ये भी उसी कार्ड को दिखाता है। तो काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी कुछ हद तक ऐसे है जहाँ पे आप इस वक्त बहुत ऐसे इंसान हो जहाँ पे आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, अपने साथ भी नहीं होने देना चाहते, दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहते। बहुत क्लियर हेडेड होकर के चल रहे हो आप, या बनना चाहते हो, जहाँ पे आप ऐसी चीज़ चुनना चाहते हो जो आपको लग रहा है कि अगर भगवान भी उतर के आके खड़े हो गए ना तो ये बोलेंगे हाँ तू ये कर ले। ठीक है, तो आप वो करना चाहते हो। ठीक है, सच सही करना चाहते हो, सच का साथ देना चाहते हो, आप ऐसे सिचुएशन में हो यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन तो है, दो सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है जिसमें आपको बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है आपका, कुछ प्रॉब्लम तो हुई है। मैक्सिमम लोग डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो,
खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करना है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। कोई दो चीज़ें हैं जिनमें ड्युअलिटी है, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, बैलेंस करना है कुछ ना कुछ। तेज़ी से चाहते हो कि चीज़ें बदल जाएं, बट यहाँ पे हो नहीं रही अभी, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। चलो अब हम देखते, ये है आपकी एनर्जी। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हो जहाँ आप एक न्यायप्रिय इंसान बनना चाहते हो, कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हो, अपने साथ भी गलत नहीं होने देना चाहते हो, ठीक है, और कोई दो सिचुएशन है जिनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। थर्ड, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, तीन में से अगर कोई भी सिचुएशन आपकी है तो रीडिंग आपके लिए है, और अगर तीनों मिल रही हैं तो वेल बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं, आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बट अगर इनमें से कुछ आपके साथ एनर्जी मैच हो रही है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करिए, बाकी की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, ठीक है। चलिए आप फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 7 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप ही हो, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर यही है कि आप तलवार लेके बैठे हुए हो और आप अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे हो। आपने क्लियर उनको वार्निंग दिया है, अगर मेरे पास आना है तो हमेशा के लिए आना है, क्लैरिटी के साथ में आना है, ठीक है, अदरवाइज़ मत आना। जब तक तुम्हारे पास मुझे देने के लिए एक सॉलिड ऑफ़र ना हो, सॉलिड जवाब ना हो, मत आना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड मैरिज की एनर्जी, पैसा पैसा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, अगेन 3 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सभी जॉडिक साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, न व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है। ये दोनों ही एनर्जी दिखाती हैं कि सभी जॉडिक साइन हैं। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी जो आपके रिगार्डिंग है वो ये है कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हो सकते हो, आप बहुत क्लियर हेडेड हो सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आपने बिल्कुल क्लियर इनको बता दिया है, एक बाउंड्री सेट कर दी है बिल्कुल इनके लिए कि आपके पास अगर मुझे देने के लिए सॉलिड ऑफ़र है तो आप मेरे पास आइए, अदरवाइज़ मत आइए। अब आप कोई और लॉलीपॉप लेने के लिए रेडी नहीं हो, आपको कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। वेट कर रहे हो आप इस चीज़ का कि आप जो है वो आपके लिए क्या स्टैंड लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी हम ये देख लेंगे। बाकी आपके पर्सन जो हैं ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ में। अगर हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एक दूसरे से दूर रहते हो, तो यहाँ पर ये आपके पर्सन आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं ट्रैवल करके, या फिर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हों, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये कंप्लीशन आपके साथ में एक चाहते हैं। ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, थोड़े से कंजूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं बहुत ज़्यादा,
लेकिन ये हो सकता है आपको भी ऐसे मानते हैं कि आप बहुत कंजूस हो, ठीक है, कंजूस टाइप के इंसान हो, आप पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ते हो, ये भी आपके लिए सोच सकते हैं। बाकी काफ़ी हद तक इनकी अपनी सोच भी यही है कि शायद आपके बारे में आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप जो हो अपने इमोशंस को शो नहीं करते हो सकता है पहले आप बहुत जल्दी रोमांटिक हो जाते थे या वो जैसे चाहते थे वैसे आप बन जाते थे, बट अब नहीं बन रहे हो। अब आप एकदम स्ट्रिक्ट हो गए हो, अब आपको क्लियर डिसीजन चाहिए इनका कि इनको क्या, अब आप पहले की तरह रॉ में बह के ये आपको उल्लू नहीं बना सकते। अब इनको ये लग रहा है क्योंकि अब आप इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अब आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो, ठीक है। तो आप क्लियर, अब उनको ये समझ आ रहा है कि अब आप उनके बगैर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, ये चीज़ उनको क्लियर दिखाई दे रही है। मनी माइंडेड आपको थोड़ा सा समझ रहे हैं ये, हालांकि ये आपको आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे के सामने अपने अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे, आपके लिए आपके पर्सन के सामने आप भी बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, जहाँ पे आप कोई भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते। अब आप सीधे सी बात मुद्दे की बात करो, रिलेशनशिप रखना है कि नहीं रखना है, फैमिली से मिलवाना है कि नहीं मिलवाना है, रिश्ता मेरे साथ प्रॉपर सबके सामने समाज के सामने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, शादी मुझसे करनी है कि नहीं करनी, क्लियर बताना है आपको, ठीक है। सिचुएशन जैसी हो आपके अपने हिसाब से देखना, और वही है यहाँ पर। और अब आप कोई रोमांस तब तक नहीं बोला, अब क्लियर, अगर आपके पास एक सॉलिड ऑफर हो तो फिर आइए, फिर शुरू करते हैं सब चीज़ें, अदरवाइज़ अब कोई इंटरटेनमेंट फालतू का नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आपके पर्सन अपना कंट्रोल आपके ऊपर से खोना नहीं चाहते, ठीक, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, ये आपको खोना नहीं चाहते, कंट्रोल भी नहीं खोना चाहते, साथ में आपको भी नहीं खोना चाहते, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो, ठीक है, 24/7। ये आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, क्योंकि अभी इनकी ज़िंदगी में इंतज़ार ही चल रहा है, ठीक है। इनके पास किसी तरीके की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पे इनके पास कोई जॉब हो सॉलिड, और जहाँ इनके पास बहुत सारा पैसा हो या कुछ ऐसा हो जिससे कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। तो यहाँ पर इनका यही है कि पहले इनको सेटल होना है, किस्मत इनका साथ दे दे ताकि इनके पास पैसा आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम, भगवान ना कुछ चमत्कार कर दो, इन्हें अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं से हो जाए, और फिर ये आपको एक सॉलिड ऑफर करें, आपके साथ मैरिज करें, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप ना बहुत रूड हो गए हो, पहले आप बहुत इमोशनल थे, बट अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने अंदर की जो इमोशंस थे ना उनको आपने खुद तक सीमित कर लिया, अब आप उन्हें हाइड करते हो, उनको दिखाते नहीं हो, शो नहीं करते हो, अब आप अपने इस वाले रूप को दिखाते हो, इस वाले रूप को आप अंदर करके रखते हो, ठीक है, अंदर है कहीं प्यार, लेकिन अब आप उसे शो नहीं करते, कोई रोमांटिक बातचीत नहीं करते हो, किसी भी तरीके का कोई रोमांटिक गेस्चर नहीं, शायद वो करने की कोशिश भी करें तो अब आप उल्टा जवाब उनको दे देते हो, या मैक्सिमम लोगों के बीच में बातचीत हो ही नहीं रही, आप लोग काफ़ी दूर रहते हो आप लोग, ठीक है, और हो भी रही है तो आप सीधे क्लियर मुद्दे की बात करो, ठीक है, फालतू वो कहते हैं ना डोंट बीट अबाउट द बुश, उस तरीके से, ठीक है। कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं, फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि आपके पर्सन ने अब तक अगर फैमिली से बात नहीं किया तो आप उनको ये चाह रहे हो कि अपनी फैमिली में क्लियर बात करो, ठीक है, सुनना है, जानना है आपको कि क्या क्या होगा, ये रिलेशनशिप हो पाएगा, उनकी मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, मिसिंग एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं ये, ठीक है, आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया था उसको मिस कर रहे हैं, साथ में हो सकता है रिसेंटली किसी ऐसे इंसान से मिले हैं या उसके टच में हैं जिससे इनको आपके बारे में जानकारी मिलती रहे, ठीक है, जानबूझ के। ये इंसान इनकी एज के अपोजिट हो सकता है, अगर ये काफ़ी यंग है तो वो इंसान ओल्ड हो सकता है, और अगर ये काफ़ी ओल्ड हैं तो वो इंसान यंग हो सकता है, मतलब एक मिसमैच है, बट ये सिर्फ आपके बारे में जानने के चक्कर में ना उधर उससे दोस्ती करते हुए दिखाई दे रहा है ताकि आपके बारे में जानकारी मिल सके। ये कोई आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं, हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप अपने एक दूसरे को इमोशंस दोनों ही नहीं दिखा रहे, दोनों ही अपने अपने जो भी अंदर चल रहा है उसको रिवील नहीं करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, और आपके पर्सन इसलिए चाह रहे हैं कि अब वो जब तक उनके पास एक सॉलिड ऑफर नहीं हो देने का आपको, तब तक वो आपके पास नहीं आना चाहते। एक सॉलिड ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल की अगर हम बात करें तो ये इतना सारी पूरी डेक में सबसे सॉलिड ऑफर होता है एक प्रपोजल के लिए, एक मैरिज प्रपोजल के लिए। ये सिर्फ प्यार नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि अगला सामने वाला बंदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, होल लाइफ वो आपको
सारी आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा या करेगी, वो सब चीज़ों के लिए एक सॉलिड ऑफर, उसको जो करना पड़ेगा आपके लिए, जो भी जिम्मेदारी, क्योंकि रिलेशनशिप कभी खाली नहीं आता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में आता है, तो वो रेडी है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, डिफेंसिव हो, एक दूसरे से अलग हो, शायद एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, बट इरादा यही है यहाँ पे कि कहीं से आपके पर्सन का ये लग रहा है कि कहीं से लॉटरी लग जाए, पैसा आ जाए अचानक से और ये आपसे मैरिज कर लें, आपसे शादी कर लें। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी, बहुत तेज़ी से चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, बट यहाँ फ़िलहाल तो इनका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में इतने हैं कि अभी तो फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, कुछ होएगा ही नहीं इसमें, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग। अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट तो हमने देख ही लिया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देखो यहाँ पे डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यथार्थ में चीज़ें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। फैमिली की एक टीम वर्क यहाँ पर कह सकते हो करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ मिलके चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करने की ज़रूरत है, तब ये रिलेशनशिप सरवाइव करेगा। खाली डे ड्रीमिंग करने से इसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप को बदलना है या जो सपना आप इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखते हो अपने पर्सन के साथ में, अगर आप चाहते हो कि वो सपना सच हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक टीम बन के आप दोनों को मिलके एक दूसरे के साथ बात करके एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। जब तक आप इंडिविजुअली रहोगे तब तक आप ऐसे ही डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में करते रहोगे, बट चीज़ें कभी भी ठीक होंगी नहीं। ठीक है, तो एक टीम बन के काम करो आप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए पहले आप अपने पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो कि आप उनके एक पार्टनर बन के कोई काम शुरू कर सकते हो आप लोग एक साथ में। इससे आप लोगों को एक दूसरे को बेहतर समझने को मिलेगा। दूसरी चीज़, आपकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी बहुत बेटर होगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अपने व्यूअर के लिए, नहीं तो हम भूल ही जाएंगे, हमें याद आया है। चलिए, हमारे एक व्यूअर हैं सना अंसारी करके, आज उनके लिए है, देखते हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग सना अंसारी जी के लिए क्या है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर सना अंसारी जी के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे सना अंसारी जी के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। सेम कंट्रोल इश्यूज़ वाली एनर्जी, मुझे लग रहा है आज की एनर्जी आप ही के लिए है। पता नहीं आप आज ये देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बट ये एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक ऐसे ही दिख रही है। यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी है, यहाँ पर इमोशंस को पीछे छुपाया जा रहा है। यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इमोशंस जो हैं उनको आपने कहीं दबा लिया है, अंदर कर लिया है, आप उसके बारे में बात नहीं करते हो, वो दिखाते भी नहीं हो, आप प्यार मोहब्बत करते भी नहीं हो अब। ठीक है, पहले आप अनकंडीशनल लव करते थे इनसे, बट अब आप कंट्रोलिंग हो गए हो, डोमिनेटिंग हो गए हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने लगे हो। ठीक है, बहुत क्लियर माइंडेड हो गए हो, सवाल जवाब करने लग गए हो। ठीक है, अपनी टर्म एंड कंडीशंस रखने लग गए हो, ऐसा उनको लगता है आपके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर, आपको रीडिंग पे आते हैं वापस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। डैमेज, डिटैचमेंट, निगलेक्टेड एंड कन्वर्सेशन। ओके, सेम क्लियर है। आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है एक बहुत लंबे समय से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो। ठीक है,
आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इसमें जो कुछ भी नुकसान हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, इसमें हम दोनों हर्ट हुए हैं, ठीक है। दोनों को हर्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम दुखी हो मैं खुश हूँ, नहीं, मैं भी हर्ट हुआ हूँ या हर्ट हुई हूँ। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। आपके पर्सन के माइंड में ना क्लैरिटी नहीं कुछ चीज़ों की, तो वो ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट में चीज़ें हो गई हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो उनसे डिटैच होना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनके माइंड को एक क्लैरिटी मिले कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या, ठीक है। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन ये भी मानते हैं इस चीज़ को, वो कहना चाहते हैं कि वो सब कुछ आपको देने में फेल हो गए जो आपको चाहिए था, ठीक है। उन्होंने आपकी हर ज़रूरत को नज़रअंदाज किया और जो कुछ भी आपको चाहिए था वो सब देने में आपको ये फेल हो गए, ठीक है। फिर चाहे वो फाइनेंशियल रहा हो, चाहे वो इमोशनल रहा हो, चाहे वो मटीरियलिस्टिक रहा हो, चाहे वो इमोशनल रहा हो, ठीक है। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने एक दूसरे से बात नहीं किया है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें और फिर आपकी आवाज़ सुने, ऐसा वो चाह रहे हैं, ठीक है। वो मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एंजल्स के थ्रू, चार्म्स के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किसी तरीके का गुड लक आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, अगेन गुड लक आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बुरी नज़र से आप बचने वाले हो, प्यार मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, रोमांस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई अपना घर जो है वो थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल में बनवा रहे हैं, जो भी है इस तरीके के कॉर्नर्स वगैरह लगवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी मेहनत दिख रही है, आने वाले टाइम में थोड़ी सी मेहनत दिखाई देती है। हो सकता है किसी ने कोई पेंडेंट या कुछ ऐसा कुछ गिफ्ट किया है, या कानों का या कुछ गले का कुछ गिफ्ट किया है, या गिफ्ट आपको मिलने वाला है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल्स। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपना इंटेंशन क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि आप अभी भी कंफ्यूज हो। आप कभी कहते हो कि ये पर्सन आपको चाहिए, कभी कहते हो कि आपको पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना इंटेंशन सेट करो कि आपको चाहिए क्या, और फिर जो चाहिए उस पर फोकस करो और उस पर तेज़ी से एक्शन लो, ताकि वो गोल आप अचीव कर सको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं लकी नंबर आपके लिए क्या है, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 1 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पर दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग ही दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। सन का नंबर होता है, सन का नंबर दिखाता है कि आपकी लाइफ में फन और हर तरीके की मतलब एक हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है, ठीक है। बहुत सारा आप फ़न करने वाले हो, बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली, तो एक नई शुरुआत आपकी होने मतलब हो सकती है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।